नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द ही विकसित राष्ट्र बनाएगा। आज का युवा भविष्य का रोड मैप बना रहा है। स्वामी विवेकानंद का युवाओं पर बहुत भरोसा था और मेरा भी यही विश्वास है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में देश के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा से जोड़ने की यह अनूठी पहल है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तथा रघुवर दास ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्यवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचार सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद देश की समृद्ध संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया उसका युवा अनुपालन करें। उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक विचार है, और जब हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलें जिससे हमारा देश महान हो। यह सब बातें वास्तव में पुनरावृत्ति है। राज्य में गैर असैनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर चयनित पदाधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन अधिकारियों की सूची पर अपनी सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जल्द ही इन अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की जाएगी। देश भर में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते मामले को देख सरकार की ओर से जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को 90 जांच किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। कल से HMPV वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच शुरू हो जाएगी। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में दूसरा पलास पतंग महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। पर्यटन निदेशालय की ओर से 3 दिवसीय यह महोत्सव राज्य के सूरजकुंड, तातलोई, बरवा घाट, तातापानी, करमदाहा मेला और 2 मुहानी नदी पर्यटक स्थल पर आयोजित किया जाएगा। गिरिडीह को कुपोषण तथा एनीमिया मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने कहा है कि जिला को कुपोषण और एनीमिया मुक्त करना है। उन्होंने पोषण संबंधी समर अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित कर आंगनवाड़ी केंद्रों में 100% बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीसी लकड़ा ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों, अति कुपोषित बच्चों, किशोरियों, युवतियों, धात्री माता एवं गर्भवती महिलाओं को सरकार की ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाए जिसका काम कुपोषण निवारण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। अफीम की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत खूंटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि अफीम की तस्करी के आरोप में एक ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा जिले में तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 कोटप्पा के तहत नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। कुल 35 दुकानों की जांच की गई है, जिसमें 7 दुकानों व्यक्तियों को कोटप्पा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदंड वसूला गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोरहाबादी में आज से पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का आगाज होने जा रहा है।
उद्घाटन मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच आज प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रांची में खेला जाएगा। यह मैच रात 8:40 से शुरू होगा। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में 4 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, रांची राड, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।